वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ पे लगातार बने हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए हर हफ्ते लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया वो है भारत का एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट कि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में एक ऊंचा मकाम रखता है, और इसको समझने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीका भी दिया है। आप सभी जानते हैं कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में साफ साफ बोला गया है कि आपके पास आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपके अपने सिटीजनशिप को एक्वायर करने का तरीका है या स्टेट क्या है वो बताया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है आर्टिकल 52 से 62 तक में प्रेसिडेंट को लेकर कि राष्ट्रपति कौन होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। और आर्टिकल 63 के बाद 69 तक बात किया गया है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट की पावर, फंक्शंस, इलेक्शंस, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। ये सब बात किया गया है आर्टिकल 69 तक में। अगर आपने आर्टिकल 69 नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इन डेप्थ, इन डिटेल में बात किया है कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या है और उनके लिए क्या चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 70। मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत का संविधान जो है वो अपने आप में एक बहुत ही ऊंचा मकाम रखता है, और वो क्यों है। तो इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में एक ख़ास बात बोली गई, और वो ये है कि आर्टिकल 70 ने पार्लियामेंट को एक पावर दिया। पार्लियामेंट को क्या पावर दिया? पार्लियामेंट को ये पावर दिया कि वो कुछ ऐसे प्रोविजंस लेके आ सकती है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया जा रहा है, इसमें कोई चीज़ को अगर मिस कर दिया गया हो, कोई चीज़ चूक गया हो, तो वो पार्लियामेंट के पास एक पावर दिया गया है, डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि वो बाय लॉ लाकर किसी भी प्रोविजन को बना सकते हैं और वहाँ पे बता सकते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कि उनकी रोल्स में, उनकी ड्यूटीज़ में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है, ये खास करके बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70। तो चलिए आर्टिकल 70 को हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश का संविधान जो है वो 1950 में लागू किया गया था। अब 1950 से लेकर अभी 2023 तक, 2024 तक जो है वो बहुत सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं। हमने अलग अलग दौर में अलग अलग अमेंडमेंट देखा है। वैसे ही 1969 में एक बहुत ही मेजर एक्ट लेके आया गया पार्लियामेंट के ज़रिए से, और पार्लियामेंट ये जो एक्ट लेके आई वो आर्टिकल 70 के मदद से लेके आई। आर्टिकल 70 में बोला गया कि पार्लियामेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो प्रोविजंस ला सके प्रेसिडेंट के रोल को डिफाइन करने के लिए। तो 1969 में द प्रेसिडेंट एक्ट आया, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट आया 1969 में, और इसमें साफ साफ जाहिर तौर पर बता दिया गया कि प्रेसिडेंट के रोल्स क्या होंगे उनके टेन्योर के द्वारा। जब भी उनका टेन्योर चल रहा हो, कार्यकाल चल रहा हो, उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट की रोल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये बताया गया द प्रेसिडेंट एक्ट 1969 में। अब इसी में एक चीज़ और भी जोड़ा गया कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है या वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, किसी भी कारणवश, भले ही उनका रेजिग्नेशन हो, उनका रिमूवल हो, उनका डिसमिसल हो या उनकी डेथ हो, किसी भी कारणवश अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अपने रोल को प्ले नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को निभा नहीं पा रहे हैं, तो उनकी ड्यूटीज़ को कौन निभाएगा। तो इस चीज़ में साफ साफ बोला गया कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के, वो रोल प्ले करेंगे प्रेसिडेंट के तौर पर जब तक कि नए प्रेसिडेंट या नए उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते, उनका इलेक्शन नहीं हो जाता या उनका टर्म शुरू नहीं होता तब तक के लिए। और साथ ही साथ द प्रेसिडेंट एक्ट में एक बात और बोला गया कि अगर CJI भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो उनकी जगह सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो रोल प्ले करेंगे वाइस प्रेसिडेंट का।
और उनके पास वो सारे राइट होंगे, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से मिलेंगी जो एक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है। तो ये चीज़ जो है आर्टिकल 70 से लिया गया है। आर्टिकल 70 के ज़रिए से पार्लियामेंट ने अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोविज़न लेके आई, द प्रेसिडेंट एक्ट, द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969, और उसमें साफ साफ बताया गया कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और यही चीज़ बात की गई वाइस प्रेसिडेंट को भी लेकर। तो अब आपको एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70 जो है 70 जो है वो साफ साफ बात करता है कि पार्लियामेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसका यूज़ करके, उस पावर का यूज़ करके पार्लियामेंट प्रोविजंस ला सकती है, जिसके ज़रिए से वो एक टेन्योर में एक प्रेसिडेंट के लिए बता सकती है कि उनका काम क्या होगा, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उनके अधिकार क्या होंगे। ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 70 से पावर लेकर पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट लेके आई, द प्रेसिडेंट एक्ट, या उसको हम कहते हैं बड़े नाम के तौर पर द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969। अब इस एक्ट के ज़रिए से सारी चीज़ें साफ साफ जाहिर करके बता दिया गया, क्लियरली मेंशन किया गया कि ये पावर्स हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये राइट्स हैं किनके, प्रेसिडेंट के। अब प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की जगह पे जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट का, और उनके लिए भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई इसी चीज़ से लेकर। और आगे बढ़ गए कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर कौन करेगा रोल। तो उनका रोल जो प्ले करेंगे वो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के। और उसके भी आगे चले गए। अब आप सोचिए कि हमारा संविधान जो है वो कितना आगे तक जा रहा है। हमारा संविधान साफ साफ उन्होंने आर्टिकल 70 में बोला कि किसी भी वजह से अगर पार्लियामेंट को लगता है कि वो पावर यूज़ करके, अपने इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 70 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट के पावर्स में कुछ कमी या बढ़ोतरी कर सकती है, तो वो इस चीज़ का कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात और आ गई कि अब CJI भी नहीं है तो कौन बनेगा। तो यहाँ पर एक बात साफ मेंशन किया गया कि सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए ही, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाए और जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट नहीं बन जाए, उनका रोल प्ले करेंगे। और उनके लिए सारी एमिनिटीज़ जो है, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो सेम वैसी ही होगी जैसे कि एक प्रेसिडेंट की होती है, भले ही वो चंद दिनों के लिए या चंद महीनों के लिए ही क्यों ना वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बने हों या उनके रोल को प्ले कर रहे हों। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70, जिसमें बताया गया कि पार्लियामेंट के पास एक प्रोविज़न है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट के पावर्स को, फंक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को डिफाइन कर सकती है किसी भी एक्ट के ज़रिए से लाकर। और यही चीज़ का पार्लियामेंट ने फ़ायदा उठाते हुए एक काम किया और वो एक एक्ट लेके आई जिसको हम जानते हैं द प्रेसिडेंट एक्ट या द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969। और उसमें साफ साफ जाहिर तौर पर बता दिया गया कि प्रेसिडेंट के पावर्स का क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी। और इन सब को कन्फर्ट कैसे किया पार्लियामेंट ने, कहाँ से लिया, तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आर्टिकल 70 में सिर्फ इतनी ही बात बोली गई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रोविज़न के ज़रिए से प्रेसिडेंट के रूल्स के बारे में बता सके। अगर आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने हुए हैं और इन वीडियोस से आपको फ़ायदा हो रहा है और आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें। आप जितना लाइक करते हैं और जितना शेयर करते हैं उतने ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान को समझना हम सभी भारतीय नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिशन इन्फो हब।